तो यार आज की कहानी बेसिकली 10,000 से 15,000 ईयर्स पहले की है। 10,000 से 15,000 ईयर्स पहले की है। महाभारत का एक युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध था, वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। उस टाइम पे 1 करोड़ लोग मरे थे। सोचो, आज तो 125 करोड़ है हिंदुस्तान में ही, बट उस टाइम पे इस युद्ध में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे थे। ठीक है, तो ये युद्ध जो था ये पांडवों और कौरवों के बीच में था। तो पांडवों को पॉजिटिव माना जाता है, कौरवों को नेगेटिव माना जाता है ना, ठीक है, जो भी है। तो ऐसे ही था। तो यार कोई भी महायुद्ध होता था तो वो तभी सक्सेस, मतलब तभी हिट होता है वो, जब जो पॉजिटिव वाला बंदा जो होता है ना, हीरो हमेशा वीक होता है उसमें और विलन स्ट्रांग होता है। बाहुबली भी हिट इसीलिए हुई थी कि ना, बाहुबली वाज आल्सो स्ट्रांग, बट उसमें जो विलन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था उससे। ठीक है ना। तो वैसे ही आर्मीज भी अगर देखो तो 7:11 थी। पांडव की जो स्ट्रेंथ थी आर्मी की वो 7:11 थी। ठीक है, 7 अश्विनी की उनकी आर्मी थी, मतलब उनके जितने लोग थे 7 अश्विनी। एक अश्विनी में कुछ हाथी होते हैं, कुछ मतलब डिटेल में मत जाओ। एक अश्विनी मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, कुछ हाथी और कुछ घोड़े वाले, और मतलब समझ गए तुम लोग, है ना। अब अब क्या हुआ कि वो 7:11 थे। अब क्योंकि वो 7:11 थे तो बहुत बट हाँ, अगेन 11 कौरवों के, दे न्यू कि यार उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक विनिंग चांस था। बट आपको पता है एक एपिसोड ऐसा था जहाँ पे अर्जुन अर्जुन का जो बेटा था, अर्जुन जो मेन कैरेक्टर था इसमें, अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। जब अर्जुन नहीं था, वो किसी और युद्ध में गया था, तो अभिमन्यु को, उसके बेटे को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। और जब बेरहमी से मारा गया तो उसमें वो वाली बात नहीं थी। वैसे भी देखो, जो युद्ध में मरता था उसको, उसके लिए रिस्पेक्ट होता था कि हाँ यार, मतलब ये शहीद हुआ। बट शहीद होना इंपॉर्टेंट नहीं था उसमें। जो सबसे गंदी चीज़ थी वो ये थी कि जो जयद्रथ था, एक विलेन था। ठीक है, विलेन के रूप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब अभिमन्यु मरा था उसकी डेड बॉडी को उसने लातों से मारा था। तो ये बात सब लोग कर रहे थे, और कि जब वो मर चुका था, है ना, जब अभिमन्यु मर चुका था तो उसको लातों से मारा था जयद्रथ ने। तो उस टाइम पे जब ये बात अर्जुन को पता पड़ी, अर्जुन और कृष्ण जब लौट रहे थे, लॉर्ड कृष्णा जब ये लोग लौट रहे थे, तो जब इनको बताया गया कि ऐसा हुआ था, तो उस टाइम पे इनको बहुत बुरा लगा। इनको इतना बुरा लगा कि ऐसा कैसे कर दिया यार, ये तो बहुत गलत कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था। तो एट दैट टाइम, बात उस टाइम की है कि अर्जुन ने इमीडिएटली अंजलि में पानी लिया और शपथ ले ली उसी वक्त। ही टुक एन ओथ कि अगले सूर्यास्त से पहले, अगले सनसेट से पहले वो जयद्रथ का वध कर देगा, मतलब वो उसको खत्म कर देगा, है ना। और अगर वो खत्म नहीं कर पाया अगले सनसेट तक, अगले सूर्यास्त तक अगर वो उसको खत्म नहीं कर पाया, तो वो खुद अग्नि में, मतलब अपने आप को जला लेगा, और बेसिकली अगर ऐसा हो जाता कि अगर अगले 24 आवर्स में या अगले सनसेट तक वो उसका वर नहीं करता, है ना, तो ऑब्वियसली बात है कौरव जीत जाते, क्योंकि एक तरीके से वो मेन कैरेक्टर था, अर्जुन मेन कैरेक्टर था। तो इससे क्या हुआ, कौरव बहुत खुश हो गए और पांडव बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनको बस ये पता था कौरवों को कि यार हमें तो खाली इस बंदे को, इस विलेन को, है ना, जयद्रथ को हमें छुपा के रखना है हमें बस छुपा के रखना है इसको सनसेट तक। और पांडव लोग बहुत टेंशन में आ गए कि कुछ भी करके ढूंढना पड़ेगा। अब तो इन्होंने वचन दे दिया है, ओथ खा ली है, और उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि यार वादा कर दिया तो निभाया नहीं। ठीक है, आज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वादा निभाते हैं, आपको पता होगा। बट उस टाइम पे अगर कोई वादा करता था या ओथ लेता था तो वो उसको निभानी पड़ती थी। और रूल था, एक युद्ध का रूल था कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होता था। तो यार एक प्रॉपर डंका बजता था और फिर युद्ध स्टार्ट होता था सुबह सुबह के टाइम, और फिर सनसेट पे सब लोग आराम करते थे। तो अब हुआ ये कि युद्ध स्टार्ट हुआ, सुबह ये ढूंढने लग गए, है ना। तो कृष्ण और अर्जुन, है ना, लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन निकल पड़े ढूंढने के लिए जयद्रथ को। ढूंढ ही नहीं पाए, दोपहर हो गई, शाम हो गई। तो यार पांडव बहुत ही ज़्यादा दुखी होते रहे, टेंस्ड होते रहे, और कौरव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते रहे कि यार अरे यार अमेजिंग है, मतलब मज़ा आ रहा है कि यार अब तो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हुआ ये कि बस सूर्यास्त होने ही वाला था, कि अर्जुन ने एक तरीके से मन टूट गया उसका कि वो ढूंढ नहीं पाया उसको। तो अर्जुन ने अपना तीर कमान नीचे रख दिया, है ना, वो घुटनों पे आ गया अर्जुन। और उस टाइम पे सारे पांडवों ने लॉर्ड कृष्णा को, कृष्ण भगवान की तरफ देखा और उसके बोला, प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो। सबने बोला, सुनना, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो। और ऑब्वियसली सबको पता है कि प्रभु की लीला तो अपरंपार होती है। तो फिर क्या हुआ, कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने बोला, कृष्ण ने एकदम से आदेश दिया एक तरीके से, है ना। अब कृष्ण की माया देखो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला बादलों को आदेश दिया कि वो सूरज को छुपा दे।
बादलों को आदेश दिया कि वो सूरज के सामने आए और सनसेट पहले ही कर दें। तो सबने बोला कि कृष्ण को कि सर मतलब सर क्या कि भगवान ये क्या कर रहे हो आप, है ना, मतलब आप तो सनसेट पहले ही करा रहे हो। तो फिर कृष्ण भगवान ने सुनना मेरी बात, उन्होंने बहुत मजे से बोला कि अभी मैं माहौल बना रहा हूँ, मैं जीतने का माहौल बना रहा हूँ, अभी सबको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो एकदम से सूरज ढक गया। तो अब कौरव कौरव लोग जो थे बेवकूफ थे थोड़े, उनको लगा कि सनसेट हो गया, उनको लगा कि सूर्यास्त हो गया। तो जैसे हुआ तो ये लोग मतलब बिल्कुल नाचने लग गए, गाने लग गए, है ना। और उसी वक्त अर्जुन को गालियां पड़ने लग गई। मतलब एक तरीके से कौरव में से जयदीप को उन्होंने आगे कर दिया, गधों ने आगे कर दिया। अब कहते हैं ना कि गधे के सर पे सींग नहीं होते, है ना, गधे के सर पे सींग नहीं होते, उसकी हरकतें बताती है कि वो गधा है। समझ रहे हो ना, गधे के सर पे सींग नहीं होते, बट उसकी हरकतें बताती है कि वो गधा होता है। तो फिर क्या हुआ कि जयतीर्थ को आगे कर दिया उन्होंने और आगे करते ही अब वो बोलने लगे, चलो अब जो तुमने कसम खाई थी अब जल्दी से अपने आप को जलाओ। तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान ने क्या किया, उन्होंने फिर से आदेश दिया और बोला बादलों को कि अब हट जाओ, अब हट जाओ। तो एकदम से सूरज निकल आया और अर्जुन एकदम से बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया और आश्चर्यचकित हो गया कि यार ये क्या कर दिया, प्रभु की लीला तो अपरंपार है। तो बेसिकली माहौल किसने बदला, कृष्ण ने। अब अर्जुन को कृष्ण ने बोला देखता क्या है, कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि देखता क्या है, अपना तीर कमान उठा और खत्म कर दे उसको। तो अर्जुन ने अपना तीर कमान उठाया और इमीडिएटली उसने तीर मारा, एक एरो से उसने उसका गर्दन अलग कर दिया। एंड दैट इज हाउ गुड वे वन ओवर इवल। ये अपने आप में एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अब अर्जुन ये सोच सकता है कि उसने जयतीर्थ को मारा है, वो ये सोच सकता है कि उसने जिताया है, बट सबको पता है कि माहौल किसने बदला था। तो आप आई होप आप ये बात समझ पाए, और इसीलिए माहौल बदलना बहुत ज़रूरी है। और आप भी जो माहौल हम बनाते रहते हैं आपके लिए, है ना, पढ़ाई का माहौल हो या स्कॉलरशिप का माहौल हो, आप उसको मतलब बखूबी उसका यूज़ किया करो, बिकॉज मौका बार बार नहीं आता बच्चों, मौका बार बार नहीं आता है। माहौल हम बनाते रहेंगे और इंश्योर आपको ये करना है कि आप उसमें जीतते रहो, ठीक है।